हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार प्रजापत और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी जो कक्षा 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी है उसके अध्याय 4 के बारे में, यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जो आपकी एक्सरसाइज जो है 4.2 को हमने सोल्व कर लिया था और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, यानी प्रश्नावली 4.3। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए ताकि आपको जो हम मैथ्स का जो कंटेंट है आपको बहुत ही इजी वे में आप तक पहुंचा सके, ताकि आपको कहीं और से ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारी दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। पहले तो मूलों की प्रकृति होती क्या है और मूलों के अस्तित्व से हम क्या समझते हैं, मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये हमें कैसे पता पड़ेगा। तो इसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होती। इस समीकरण के जो मूल है वो हमें दिए जाते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। यानी जहाँ भी हम अगर किसी इक्वेशन के आप सीधे सीधे रूट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, जैसे हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x+6 मान लो जैसे ये है, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, तो हम देखते हैं भाई 3 दूना 6 होते हैं तो इसके रूट हो जाते हैं 3x+2x। तो अब इस तरह से अगर किसी भी इक्वेशन के आप सीधे सीधे रूट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर में एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 मिलती है हमें। एक्स इक्वल टू एक तो मिलता है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमें इस इक्वेशन से क्या मिलते हैं, दो रूट मिलते हैं। लेकिन अब हमें पूछा है कि भाई हमारे मूलों की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब है कि भाई जो वो बराबर होंगे, अलग होंगे या होंगे ही नहीं। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। अब सपोज करो अगर मेरे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या मान लिया मैंने, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट तो कुछ निकलेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। यहाँ पे मैंने मान लो इसका पॉजिटिव वैल्यू है कुछ भी समथिंग डिवाइड बाई 2a, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस बी माइनस यहाँ पे फिर समथिंग कुछ और डिवाइड बाई 2a। यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो मेरे को क्या मिलते हैं, दो अलग अलग जो है, दो, एक तो कैसे रूट मिलते हैं, दो वास्तविक और भिन्न भिन्न जो है मुझे यहाँ पे क्या मिलते हैं, रूट मिलते हैं, भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। लेकिन ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस अगर मैं लेता हूँ कि सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, 0, तो मेरे यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस बी डिवाइड बाई 2a। दूसरे इस केस में भी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी डिवाइड बाई 2a। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो मुझे किस तरह के रूट प्राप्त होते हैं, दो वास्तविक रूट तो होते हैं प्राप्त, लेकिन दो वास्तविक मूल लेकिन बराबर। कैसे होते हैं, दो वास्तविक मूल लेकिन बराबर बराबर प्राप्त होते हैं, माइनस बी बाई 2 है। यानी इक्वेशन के अंदर मुझे ए बी सी की वैल्यू पता है तो मैं रूट की वैल्यू वैसे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तीसरा केस अगर मैं लेता हूँ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि वर्ग के अंदर अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये अनडिफाइंड वैल्यू है। यानी एक तरह से वो फिर किस तरह की संख्या आ जाएगी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो किस तरह की हो जाएगी, काल्पनिक वैल्यू हो जाएगी, काल्पनिक मान हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसका जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो इस समीकरण का कोई भी जो है वास्तविक मान नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा थोड़ा पेज छोटा पड़ा, एक बार मिटा के लिख देते हैं, रुको। कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम है तो हमारा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हमें यही पता करना है कि भाई हमारे मूलों की प्रकृति कैसी है, कि मूल वास्तविक है, अगर हमारे बराबर है, या वास्तविक है ही नहीं। तो वो हमें कैसा पता पड़ेगा, एक बार मैं तीनों केस को वापस लिख देता हूँ कि हमारा द्विघात समीकरण कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो हमारे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो हमारे कहता है कि भाई कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। ये हमने देख लिया भाई क्यों नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका जो फंडामेंटल है वो यही है। ये चीज़ अगर हमें पता है तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 हमसे पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो हम इस इक्वेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसके हमें देखने हैं कि भाई मूल हमारे किस तरह से। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है -3, सी की वैल्यू कितनी है 5। तो मुझे यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की स्क्वायर का मतलब क्या है, -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है कि 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, या इसको सीधा कह सकता हूँ -40। यानी कुल मिला के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे क्या मिली, 9 माइनस 40 यानी -31। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो यहाँ से फिर से लिख लेता हूँ कि फ्रॉम अबव यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो किस तरह का है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। इसी तरह से हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है भी 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -4√3, और c बराबर हमारा 4। हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -4√3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 तिया 48, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है मुझे, 0 मिलती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है। इसका मतलब जो भी है कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, द्विघात जो समीकरण है, द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अब मुझे इसके अगर रूट फाइंड आउट करने हो तो क्या बोलूँगा मैं, -b/2 है, दोनों के दोनों रूट। तो यहाँ से b/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू -b का मतलब क्या हो गया, प्लस का 4√3 डिवाइड बाई 2 है, यानी नीचे कितना हो गया 6। यानी इस इक्वेशन के रूट कैसे हैं हमारे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2√3 डिवाइड बाई 3। तो इस इक्वेशन के दोनों रूट कितने हैं, x इक्वल टू 2√3/3, दोनों भिन्न, दोनों बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। इसी तरह से हम सोल्व करें हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको क्या करते हैं, से तुलना करने पर, आप लिख भी सकते हो, से तुलना करने पर। तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, a का मान कितना मिलेगा 2, b का मान कितना मिला -6, c का मान कितना मिला 3 मिल गया। तो यहाँ से हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमारे वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 36 -4 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना गया 36 माइनस 4 दूनी 8 या 24, 36 माइनस 24 इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो विविध कर या जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, धनात्मक है। अतः इस द्विघात समीकरण के, क्या लिख सकते हैं, अतः इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ये हम
लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब अगर हमें इसके भिन्न रूट मान लो फाइंड आउट ही करने हो, तो फाइंड आउट करना है तो एक्स की वैल्यू हमने क्या देखी थी, -b, -6 है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का सी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 12 आ गई, डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3, 4 के बार 2 बार आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 4। इसको सबसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये कितना जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा एक रूट तो यहाँ से क्या हो गया इक्वेशन का 3 प्लस √3 बाई 2, और दूसरा रूट मेरा क्या हो गया 3 माइनस √3 बाई 2। तो ये किस तरह के हो गए इक्वेशन के दो भिन्न और वास्तविक रूट हमें मिल गए। किसकी और से प्रकृति कैसी होगी, मूलों की भिन्न और वास्तविक। इसी तरह से अब हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिसके दो बराबर मूल हो। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें कैसे चाहिए, दो बराबर मूल। दो बराबर मूल के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए, हमें 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसको तुलना करनी हमें किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमें a का मान इसमें कितना मिला 2, b का मान कितना मिला k, c का मान हमें कितना मिला 3। अब हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हमारा 0। तो बी स्क्वायर हो गया k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर कितना हो गया, 4 दूनी 8 दिया 24 प्लस का, तो k का मान हमारा कितना हो गया √24। √24 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6, यानी एक तरह से क्या लिख सकता हूँ 2√6। तो यानी यहाँ पे मुझे जो k का मान जो मिलता है वो क्या मिलता है हमारे प्लस माइनस 2√6। तो अगर इस k के इस मान के लिए जो हमारी इक्वेशन होगी उसके क्या होंगे, दो बराबर रूट होंगे। ये हो गया हमारा पहला। इसका सेकंड पार्ट है के एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो इसको हम इस यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इसका क्वेश्चन है कि भाई के एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको पहले हम क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या आ गई, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें इसके क्या है कि पता है कि भाई कैसे इक्वेशन के रूट क्या है, बराबर। तो बराबर रूट के लिए कंडीशन हमारी डी यानी डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए का मान कितना हमारा k, बी का मान हमारा है -2k, और सी का मान है हमारा 6। तो बी स्क्वायर का मान हमारा कितना हो गया, -2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है k, सी की वैल्यू हमारी कितनी है 6। तो ये कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k। इसको हम क्या कर देते हैं इक्वल टू 0। k से हमारा एक के तो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 4k बराबर कितना है 24, k का मान हमारे यहाँ पे कितना आ गया 6। तो यानी इस इक्वेशन के लिए कह सकते हैं कि के एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0 के लिए के का मान 6 होगा। ये हो गया हमारा आंसर, जिससे कि इसके क्या हो, इक्वल रूट हो। अब हम सॉल्व करते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी हो। यानी कि ये मान लेते हैं कि भाई जो लंबाई है वो हमारी, सॉरी हम इसको चौड़ाई मान लेते हैं कि भाई चौड़ाई जो है हमारी कितनी है, x मान ली हमने चौड़ाई को x। तो लंबाई हमारी क्या है, चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई हमारी क्या होगी 2x होगी। और उसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है 800 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी क्या हो गया 2x इंटू एक्स बराबर कितना हो गया, हमारा गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना प्लस माइनस 20। लेंथ हमारी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या होगी कि भाई हमारी लंबाई, चौड़ाई तो हमारी कितनी हो गई 20 मीटर, और हमारी जो इसकी लंबाई है वो कितनी होगी 2 इंटू 20 बराबर, इसका मतलब हो गया 40 मीटर। ये हमारे इस इक्वेशन का क्या हो गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देर का है कि पूछा है सबसे पहले कि भाई क्या निम्न स्थिति संभव है। संभव का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई इक्वेशन के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यदि उनकी वर्तमान आयु हमें याद करनी है कि भाई देर का है कि भाई दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब एक मित्र की आयु कितनी है। मान लेते हैं, हमने माना कि एक मित्र की आयु कितनी है x वर्ष, तो दूसरे की हमारी कितने होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि देर का है दोनों के जो आयु का योग कितना है हमारे 20 वर्ष। अब पूछा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो सबसे पहले तो निकालो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व आयु। 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु तो हमारी कितनी आ गई x माइनस 4, और दूसरे मित्र की हमारे पास में आयु कितनी आ गई 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसका मतलब कितना होगा 16 माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं कि भाई उनका जो गुणनफल है यानी कि x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस एक्स का जो गुणनफल है वो कितना है हमारा 48 है। हम इसको जो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू 16 यानी 16x, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 माइनस प्लस कितना हो गया 4x इक्वल टू 48। तो ये हमारे कितना आ गया 16x प्लस हमारा 4x, तो कितना हो गया हमारा 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा। इसको सोल्व कर लेते हैं 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 इक्वल टू 0। 64 प्लस 48 होते हैं 112। इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर सारी वैल्यू को जीरो को उधर लिखूँ तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास में इक्वेशन। अब ये पूछा है कि भाई जो मुझे वर्तमान एज निकालनी है, इसका मतलब है मुझे इसके क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे एक्स के फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले ये पूछा कि भाई क्या ये स्थिति संभव है, संभव है कि नहीं है, तो मुझे इसका लिख के लिए क्या निकालना पड़ेगा डी। तो डी बराबर क्या होता है 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी तुलना करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -20, सी की वैल्यू है 112। तो यहाँ पे देखते हैं बी का स्क्वायर कितना हो गया 20 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 112। तो बी स्क्वायर की वैल्यू तो होगी 400 माइनस 12 चौक 48 यानी ये कितनी होगी 448, 112 इंटू 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट है डी क्या है लेस देन 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि भाई इस इक्वेशन के कि इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, कि इसके कोई भी इसके बोले तो इस समीकरण के, ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, आप मत लिख लेना इसको, कि भाई इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल इसके एग्जिस्ट नहीं करते, वास्तविक मूल नहीं है। ये हो गया मैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो पूछा है कि भाई कि क्या परिमाप है 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है परिमाप, परिमाप हमारा कितना होता है ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। हमें दे रखा है परिमाप की वैल्यू हमने कितने दे रखा है, ये दे रखा है 80। अब मैं मान लेता हूँ कि भाई माना कि जो पार्क की जो लंबाई है उसको मैंने क्या मान लिया x मीटर हमने मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परिमाप मुझे यहाँ पे दे रखा है 80 मीटर, तो मैं जानता हूँ कि भाई इस इक्वेशन के अंदर सोल्व करूँ तो ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस मेरी जो भी चौड़ाई है वो कितनी है 80 मीटर के। तो यानी लंबाई प्लस जो चौड़ाई है वो मेरी कितनी आ गई 40 मीटर। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि जो चौड़ाई है वो मेरी कितनी होगी 40 माइनस एक्स मीटर। तो लंबाई तो मैंने मान लिया x मीटर और चौड़ाई मेरी कितनी आ गई 40 माइनस एक्स मीटर। ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। और बोल दे रखा है हमें कि क्षेत्रफल हमारा कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई वो हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमारी x, चौड़ाई है मेरी 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं हम, x इंटू 40 यानी 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इसको हम सोल्व करें, उधर ले जाएं, प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया 40x और प्लस का हो गया 400 इक्वल टू 0। यानी मुझे अब क्या फाइंड आउट करनी है, x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे।
तो हम जानते हैं 20 और 20 40 होता है, 20 और 20 का मल्टीप्लाई भी क्या होता है 400 होता है। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400। आप इस इक्वेशन को जो है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई मुझे x माइनस 20, और यहाँ से माइनस 20 कॉमन निकाला, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया एक तरह से x माइनस 20 यानी यहाँ की x के मान कितना आ गया 20, इससे भी कितना आ गया x के मान 20। यानी यहाँ से क्या कह सकते हैं कि दो हमारे बराबर और इक्वल रूट है इसके। तो x का मान अगर 20 है, यानी लंबाई का मान अगर मेरे पास 20 मीटर है, तो चौड़ाई का मान हमारे पास में कितना आ गया 40 माइनस एक्स इक्वल टू 20 मीटर। तो इस जो पार्क की जो लंबाई है, पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई है वो भी कितनी होगी 20 मीटर। ये हमारा इसका हो गया सॉल्यूशन। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।